की योगी सरकार ने हाल फिलहाल में एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जो स्कीम वर्कर हैं वो साफ तौर पे इसे झूठा जुमला बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस एक्सपो में उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों से भी एक बड़ा वादा किया गया था और अब कई साल बीतने को है, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। कर्मचारी नाराज हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार 2027 के चुनाव में पूरी तरह से सत्ता पलट किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल भी इन कर्मचारियों की नहीं सुन रही। पिछले इतने वर्षों से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, शिक्षा मित्र, संविदा कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी सभी कार्यरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ इनके लिए ऐलान किए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ भी लागू नहीं हो रहा है और अब इन बातों में ये कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वहीं आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सेवकों को लेकर एक बेहद अहम बैठक राजधानी लखनऊ में 2 तारीख को होने वाली है। 2 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन ये सभी कर्मचारी करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाया जाता है इन कर्मचारियों की तरफ से। लेकिन इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संगठन के पदाधिकारी कुलदीप द्विवेदी से, तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार 2027 के विजन को देखते हुए सभी कर्मचारियों को सौगात देती हुई नजर आ रही है। इस बीच में देखने को मिला कि सबसे पहले अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने की बात की जाती है, जो 18,000 किया जाता है, और अब देखने को मिल रहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को लगभग 2 लाख कर्मचारियों को फिर से एक बड़ी सौगात दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब इनका भी मानदेय 1 अप्रैल से बढ़ जाएगा। तो इस बीच में जो स्कीम वर्कर है सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया, जबकि आप लोगों से भी डिफेंस एक्सपो में एक बड़ा वादा किया गया था। क्या कुछ कहना, आखिर कहाँ खामियां देखने को मिल रही हैं? वो भी एक झूठा जुमला है जी, क्योंकि इससे पहले डिफेंस एक्सपो पार्क में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के प्रति वादा किया था जी, आज तक केवल कागजों में ही सीमित है। जी, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, रसोइयों के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए बात रखी गई, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता चला। ऐसे ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि उनकी संख्या भारी है, लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर है। जी, जी। तो उनको भी एक जुमले के उस नजरअंदाज में जोड़ा जा रहा है। कहीं कुछ नहीं सरकार करने वाली है। जब हम लोग 14 साल 15 साल से हम लोग कर रहे हैं, 20 साल से शिक्षा मित्र कर रहे हैं और अनुदेशक 17-18 साल से कर रहे, किसी को कुछ नहीं है सरकार देने वाली है। केवल हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ा करके ये केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं और ये अब सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब ये फेल नजर आ रहे हैं। जी, यानी और जी कुलदीप जी, जो अभी 27 के विजन की बात लगातार चल रही थी और आप बता रहे हैं कि सत्ता जो है ये जो सत्ता में नहीं आएंगे, सब कुछ फेल होगा, तो यानी कि 27 में आप लोग उलटफेर करके रहेंगे इस बार? बिल्कुल, अब की उलटफेर एकदम निश्चित है। ये जो पहले तो हिंदू में बांटा, जी पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे कर्मचारी, पहले संविदा कर्मचारियों को बांटा, अब आउटसोर्सिंग को कह रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं। किसी को ये कुछ नहीं देने वाले हैं। ये केवल एक जुमला है और अधिकारी इनको खिलाफ करने में लगे हुए हैं। आज 9 साल बेमिसाल का जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ये केवल अपना दिखावा कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सरकार, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। 2027 की विधानसभा में इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी सत्ता। जी कुलदीप जी, इसी के साथ आप लोगों का एक अगला कार्यक्रम भी लगा हुआ है अप्रैल में, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? क्योंकि देखने को अब भले ही ऐलान किए गए हैं, ऐलान तो किए ही गए हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों का तो अभी तक नाम भी नहीं लिया गया है, तो जो अप्रैल में कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? हम लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है। 2 को हम लोग बैठक करेंगे पूरे लखनऊ के इंजीनियरिंग संघ भवन में। उसके बाद में बैठक के बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे और रणनीति तैयार करने के बाद एक बड़ा आंदोलन करने की हम लोगों की तैयारी है। उसके बाद सरकार जो भी करना चाहेगी करेगी, लेकिन हम लोग अब पूरी तरह से अब आंदोलन के मोड़ में है और आंदोलन अब करके रहेंगे। अभी इससे पहले मैंने एक चेतावनी दी थी कि लोग विधानसभा का हम घेराव करेंगे। माननीय उस दिन अटल बिहारी जी की जयंती भी थी। फिर उसके बाद में हम लोगों को आनंद फानन में मुलाकात प्रमुख सचिव, ग्राम विकास आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से कराई गई। हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कि अब हम लोगों का कुछ प्रयास आगे चल रहा है, कुछ होगा, लेकिन ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। हम लोग अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं और किसी की बात पे हम आने वाले भी नहीं। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।